नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है। चुनाव होने में बमुश्किल से 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को ताने बाने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी चुनावी रणनीति को लेकर पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के नेता राज्य में जगह जगह दौरा करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के बेतिया में एक बड़ा दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा पार्टी पर अपना निशाना साधा है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार की जनता इतनी नादान तो नहीं कि पीएम मोदी की बदनीतियों को समझ न सके, क्योंकि जनता को भली भांति पता है कि मोदी झूठों के सरदार हैं। हालांकि इस काम में माहिर होने के नाते पीएम मोदी चुनाव के वक्त जनता को झूठ की गारंटी देते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा पीएम मोदी पर की गई इस टिप्पणी से भाजपा पार्टी में काफी बवाल मच गया है। वहीं बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने किसानों पर बात करते हुए कहा कि भाजपा की करतूतों के चलते किसान भाई मजदूरों की तरह अन्य राज्यों में दिहाड़ी करके अपना जीवन बिताने को मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भाजपा ने सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम तक भी निकाली थी, मगर वो भी बिहार के लाखों नौजवानों का सेना में भर्ती होने का सपना अधूरा सा रह गया था। नौजवानों का नौकरी का ये सपना टूटने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि इस अग्निपथ योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए निकाली गई थी, जिसमें अग्निवीरों की उम्र 17.5 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40 हजार प्रति माह वेतन मिलेगा। और तो और इस योजना में भर्ती हुए 25% युवाओं को ही सेना में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी बचे 75% युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस नई भर्ती प्रक्रिया से बिहार के नौजवानों का धैर्य पूरी तरीके से टूट गया, जिसको लेकर के बिहार के युवाओं ने अग्निपथ योजना का जमकर विरोध भी किया था। तो ये थी भाजपा की अग्निपथ नौकरी योजना। नौजवानों का इतना बड़ा अपमान बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। उन्होंने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर कई बार निशाना साधा है, लेकिन मोदी सरकार को देश के युवाओं के भविष्य की जैसे चिंता ही नहीं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अग्निवीर जैसे मुद्दों को उठाने हुए युवाओं के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा ऐसे मामलों पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देखिए। अच्छा, एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए, वहीं अपने दौरे के दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि बीजेपी खुद को इतनी समझदार समझती है कि उसने बिहार के डीएनए को गाली तक दे दी थी। इस रवैये के चलते अब बिहार में मोदी की दाल नहीं गलने वाली है। अब भाजपा चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, मगर बिहार में भाजपा की गाड़ी पटरी पर नहीं आ सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर बात करते हुए
अरवल में राजद युवा राजद जिलाध्यक्ष प्रवीण यादव ने कहा कि बेतिया में पीएम मोदी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियां साफ जाहिर कर रही थी कि जनता अब जुमलेबाजों को सबक सिखाने की तैयारी में है। साथ ही बीजेपी पार्टी के किसी भी नेता की गारंटी पर अब बिहार की जनता विश्वास तक नहीं करने वाली है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने वाली है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। तो वहीं खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ज्यादा अपने मौजूदा सांसदों को एक बार फिर मौका देने का विचार बना सकती है। साथ ही इसके अलावा पार्टी बड़े चेहरों को लेकर के काफी दिलचस्पी दिखा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस इन बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति भी अपना सकती है। वहीं कांग्रेस की पहली सूची में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल होने की आशा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची में अमेठी और रायबरेली सीट पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है। आपको बता दें कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। साथ ही अमेठी की जनता कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार मानती है। ऐसे में भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ दिनों पहले अमेठी की जनता को राहुल गांधी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया था, लेकिन अमेठी की समझदार जनता खुद जानती है कि चुनाव आने के समय में ये बीजेपी पार्टी कुछ ज्यादा ही बरगलाने लग जाती है और वोट पाने के चक्कर से कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने का काम भी बड़ी ही बखूबी से करती है। मगर ये जनता भोली नहीं है बल्कि समझदार है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लाख भड़काने के बाद भी जनता कांग्रेस को ही वोट देगी, क्योंकि जनता को पता है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी के लिए क्या है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी के नेता राहुल गांधी अमेठी से आगामी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर आ रही ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये खबरें सोशल मीडिया पर इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि कांग्रेस को कमजोर बनाया जा सके। लेकिन इन सब बातों का राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो हार नहीं मानने वाले हैं, बल्कि इस चुनाव में वो बड़ी मेहनत के साथ अमेठी से एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। वहीं दिल्ली में एक बैठक के बाद लौटे कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उनके नाम की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। फिलहाल राहुल गांधी वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव की जीत के खातिर राहुल गांधी ताबड़तोड़ मेहनत में जुटे हुए हैं, जिसका उदाहरण आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि इन दिनों कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ये न्याय यात्रा अब राजस्थान जा पहुंची है। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री अब राजस्थान में धौलपुर के बाद से बांसवाड़ा में आ जाएगी, जो 7 मार्च गुरुवार को मध्य प्रदेश से सीधा बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी, जहां राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ये न्याय यात्रा यहां से गुजरात में प्रवेश करेगी। इस बांसवाड़ा न्याय यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बुधवार को दिल्ली से बांसवाड़ा जा पहुंचे थे, जहां पहुंचकर यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा के जरिए भाजपा को लोकसभा चुनाव में टक्कर देगी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की इस न्याय यात्रा से भाजपा इस कदर घबरा उठी है कि वो मौका देखते ही इस न्याय यात्रा को विफल करने में जुटी रहती है। लेकिन राहुल गांधी भाजपा को इस काम में सफल होने का एक भी मौका नहीं देते हैं। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी को एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो अमेठी में एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 2019 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल को उनके गढ़ में 55,120 वोटों से हराया था। हालांकि राहुल गांधी ने चुनाव में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र जीत करके लोकसभा में फिर से प्रवेश कर अपना दबदबा कायम रखा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से चुनाव मैदान में उतरकर राहुल गांधी भाजपा के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। अब देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी ये राजनीतिक पार्टियों में से किसकी मेहनत रंग लाती है और किसके पाले में लोकसभा चुनाव 2024 की एक बड़ी जीत होगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।